नमस्कार। पैंडेमिक, कोरोना टाइम, ये सब से हम लोग गुजरे हैं। बहुत से लोगों ने अपनी जॉब भी खोई हैं, बहुत से लोगों को फाइनेंशियल क्रंचेस आए हैं। जब ये फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहे थे, लोगों की जॉब जा रही थी, तो लोग शेयर मार्केट में एंटर कर रहे थे। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से उनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, लेकिन बहुत से फ्रॉड्स भी होते हैं, बहुत से लोग उनको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये सीरीज़ मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए, जिससे आप नॉलेज गेन कर सकें कि शेयर मार्केट में प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे होती है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ एक्सपर्ट्स जो पूरी नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, वो नॉलेज जो कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा फीस देने पे मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल्स बना रखे हैं, यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं, और वो फीस के नाम पे आपसे बहुत ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज बहुत कम है। तो ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है अपने व्यूअर्स को कि वो पूरी नॉलेज गेन कर सकें, शेयर ट्रेडिंग प्राइस एक्शन बेस्ड किस तरीके से होती है, और अपनी एक पैरेलल इनकम जनरेट कर सकें। थैंक यू। आइए जानते हैं मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट साइकिल डेटा एनालिसिस क्यों जरूरी है। कभी भी मार्केट एक सीध में नहीं चलता है, ना तो एक सीध में गिरता है, ना ही एक सीध में उठता है। ये जान लेना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है मार्केट जब ज़्यादा ऊपर जा रहा हो या नीचे गिर रहा हो तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और फोमो में आके ट्रेड या तो एग्जीक्यूट करते हैं या एग्जिट करते हैं। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम फोमो में ट्रेड ना करें। So let's begin the topic of market structure and cycle data analysis। जैसे कि आपको बताया कि मार्केट एक सीध में नहीं चलता, ना तो एक सीध में गिरता है। मार्केट की चाल समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मार्केट पहले एक हाई बनाएगी, फिर एक लो, फिर उसके बाद एक हायर हाई, फिर हायर लो। इस फेज को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मार्केट जब होती है तो मार्केट का फेज इसका उल्टा होगा, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तीसरा सिनेरियो हो जाता है मार्केट का, उसे हम कहते हैं रेंज बाउंड, साइडवेज और नो ट्रेड जोन या मिसिंग ट्रेंड। ये तीन स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। कोई भी ट्रेड जब आप प्लान करेंगे तो इन तीन ट्रेंड्स को आपको ध्यान में रखना है और उसके ही अकॉर्डिंग आपको चार्ट एनालाइज करना है, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट का ट्रेंड आखिर है क्या। और अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो इंट्राडे के लिए आपको एनालाइज करना है 15 मिनट एंड 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट, और स्विंग ट्रेड के लिए 1 आवर एंड 1 डे चार्ट। चलिए अब इन ट्रेंड्स को चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चार्ट इस तरीके का दिखता है। ये कैंडलस्टिक चार्ट है। हमेशा एनालिसिस हमको कैंडलस्टिक चार्ट पर ही करना है। साइडवेज मार्केट कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसे हम रेंज बाउंड भी कहते हैं, जहां हाइज और लोज सेम रेंज में होते हैं, ना तो हाई ब्रेक होता है ना लो ब्रेक होता है। अब इस चार्ट में जब हमारा हाई ब्रेक हुआ तो उसने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो पे आया, फिर लोअर हाई। अब ये लोअर हाई क्यों है? क्योंकि ये वाला हाई हमारे पिछले हाई से नीचे है, इसलिए हम इसको लोअर हाई की तरह से कहेंगे। फिर ये जब नीचे ब्रेक हुआ तो इसने लोअर लो बनाया। क्यों? क्योंकि पिछला जो लो पॉइंट था वो इस पॉइंट से ऊपर था, इसलिए वो हायर लो है और ये लोअर लो है। इसी तरीके से जब ये आगे बढ़ा तो ये लोअर हाई बना, क्योंकि पिछला हाई इससे बहुत ऊपर था। फिर जब नीचे आए तो ये हायर लो बना, क्योंकि पिछला लो और ज़्यादा नीचे था, इसीलिए अब ये हायर लो है। इसी तरीके से आप देखिए कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है मार्केट का स्ट्रक्चर और साइकिल डेटा,
उसी तरीके से आप लोग भी डेटा एनालाइज करने की प्रैक्टिस कीजिए विद डिफरेंट स्टॉक और इंडेक्सेस एंड ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो बस नेक्स्ट चैप्टर में और बहुत सारी नॉलेज के साथ आएंगे। अभी के लिए अलविदा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग।